इसको बोलते हैं प्रकृति का भी मालिक, जो प्रकृति के सिस्टम को रोक के अपना कर्तव्य करा ले। जैसे महाभारत में दिखाते हैं जब अर्जुन को तीर लगने वाला था, है ना, तो श्री कृष्ण ने सूर्य को जल्दी अस्त कर दिया था, है ना। इसलिए देखो, जब अपन की सब बागडोर परमात्मा के हाथ में चली जाती है ना, तो निश्चिंत हो जाओ। मृत्यु हो या नहीं हो, कर्म भोग हो या नहीं हो, आज मरेंगे या कल मरेंगे, इन सब चीज़ों से बेफिक्र हो करके अपनी सारी डोर किसको दे दो? बाबा को दे दो। फिर वो जाने आपको मारना है या जिंदा रखना है, आपसे सेवा लेनी है या आपको छोड़ देना है, आपको बीमार करना है या ठीक करना है। फिर बेफिक्र हो जाओ। इसलिए अपनी कहते ना, सोच समझ के अपने स्वयंवर को चुनना। फिर जो वो बोले सारी एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह, वाह मैं और वो और कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना आदि मध्य अंत। मैं वर्तमान समय बस सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे वो तो सेवा करनी है, इतना सोचना है। फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, बिल्कुल सोचना बंद करो। हाँ, जब कदम गलत दिशा की तरफ जाता है तब वो परिणाम की चिंता जरूर करनी चाहिए। जब हमारे कर्म बुराई की तरफ जाते हैं तब परिणाम की फिक्र जरूर होनी चाहिए, इसका परिणाम क्या होगा। समझ में आया? नेकी कर रहे हैं तो परिणाम को भूल जाओ, जितना आप सोचते हो ना उससे कई गुना ज्यादा देता है। समझ में आया? इसलिए परिणाम की चिंता, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसे जिएंगे कैसे चलेंगे, आगे का कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, गली में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, रोड पे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उस चीज से निश्चिंत हो जाओ। ये चीज सोचना है, बस मैं कहाँ रहूं नहीं रहूं, अपने बाप की गोदी में जरूर रहूंगी, है ना। किसकी गोदी में है? बाबा की गोदी में। बाप की गोदी में है, ये सोचना है, हमेशा सोचना है मैं अपने बाप की गोदी में बैठी हूँ। ठीक है? अरे कोई नहीं, इधर रहने की जगह नहीं मिलेंगी तो ऊपर तो पूरा सूक्ष्म वतन खाली पड़ा है, पूरा परम धाम का एरिया खाली पड़ा है। बताओ, आप लोगों को घर के रहने की कमी है? इधर धरती पर जगह नहीं है तो ऊपर तो इतनी खुली खुली जगह पड़ी है। और क्या है, कितने भी रह सकते हैं, कितने भी हैं। इसलिए किस चीज की फिक्र करते, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, है ना। सूक्ष्म वतन में तो बड़े बड़े बगिया लगी है, बगीचे लगे हैं, खूब खूब फल तोड़ के खाओ, खूब भी रस पियो हो। तो क्या कमी है? कोई कंट्रोल नहीं, कुछ कमी थोड़ी है ना, यहाँ है ना वहाँ है, ना वहाँ है। मीठा मीठा बहुत मिलेगा, डायबिटीज की भी वो नहीं है। नहीं, लिमिट वाला। यहाँ मीठा ज्यादा होता है ना, वहाँ गुड़ शक्कर नहीं होगा ना, नेचुरल। वहाँ गुड़ शक्कर थोड़ी होगा, वहाँ थोड़ी रसगुल्ला होगा, मिठाई होगी। बाबा जैसे यहाँ खेती करते वैसे अनाज वाली खेती नहीं होगी ना? नहीं नहीं वाली होगी, वहाँ फ्रूट वाली होंगी। अब एक बात बताओ, वहाँ देवताएं आपने कभी देखा, हमेशा उनके सामने अगर नेचुरल भोजन दिखाते हैं तो फल दिखाते हैं, रस दिखाते हैं, है ना। आप जब व्रत रखते हैं, क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो भी आप फल खाते हैं ना। आप अगर मानो श्री कृष्ण का उपवास रखते हैं तो क्या खाते हैं, फल खाते हैं। दाल चावल थोड़ी खाते हैं, दाल चावल खा के रोटी सब्जी खा करके व्रत रखेंगे, नहीं रखते ना। हाँ, देवियों की नवरात्रि रखते हैं तो क्या खाते हैं, फल खाते हैं ना। फिर
तो इसका अर्थ क्या है कि एक दिन हम उनके जैसा बन करके देख रहे हैं, उनके जैसा। एक दिन हमारा उनके जैसा बनने का है कि ना उस दिन हम गुस्सा करेंगे, ना किसी को दुख देंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा देखेंगे, और उनके जैसा ही खाएंगे। कैसा? अनाज नहीं खाएंगे, फल खाएंगे। इसलिए उपवास बोलते हैं। उपवास क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन एक दिन के लिए उनके जैसा, उनकी कॉपी कर रहे हैं, उनके जैसा बन रहे हैं। इसको बोलते हैं उपवास है। उनके लिए नहीं रह रहे हैं, उनके जैसा बनने के लिए याद कर रहे हैं। समझ में आया? इसको उपवास कहते हैं। तो जब यहाँ हम एक दिन करते हैं, सप्ताह में, एक साल में, 6 मास में, तो सतयुग में तो हम खुद ही होंगे, तो फल ही खाएंगे ना, है ना? रस ही पिएंगे, फल ही खाएंगे। तो इसलिए फिर तो हम पूरे देवता बन जाएंगे। तो सतयुग और त्रेता युग, वहाँ अनाज नहीं खाएंगे। जैसे दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, पकोड़े खाओ, केक खाओ, पकोड़े खाओ, केक खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसमलाई खाओ, रसगुल्ले खाओ। वहाँ ये नहीं खाएंगे, क्योंकि वह गुड़ नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, गन्ना होगा ही नहीं। क्यों गन्ना होगा? वो ऑटोमेटिकली उगे हुए होंगे। वहाँ पर मिठाई में मीठे फल होंगे, थोड़े से हल्का सा खट्टे मीठे फल भी होंगे, है ना? अगर हल्का सा कहते हैं ना, ऐसे वाला रस पियो, सूप जैसा भी होगा, बहुत अच्छा होगा। नमकीन और वैसे भी कभी देवता नमक नहीं खाते हैं, नमकीन नहीं खाते हैं, वो हमेशा फल ही खाते हैं, इसलिए उनको मीठे बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उनको मीठे बोलते हैं। और हाँ, जब द्वापर युग में जैसे जैसे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, तो भी फल की मात्रा ज्यादा रहती है, अनाज की मात्रा फिर भी कम रहती है। फिर उसमें कच्चा खाते हैं, जैसे कच्ची सब्जियां खाया, पका के नहीं खाते उसमें भी। हाँ, द्वापर युग में ज्यादा तला हुआ पका हुआ कब खाते हैं? अभी 100 वर्ष के अंदर, 100-150 वर्ष के अंदर उसको तड़का लगा के खाया जाता है। 100 वर्ष से पहले भी जो बनाते थे ना, जो भी उसको बोल करके बनाते थे, उबाल के। और अगर सब्जी भी बनाते थे ना, तो बस ऊपर से नमक और मिर्ची ऊपर से छोड़ दिया, ऐसे खाते थे पहले। और अगर घी डालना है तो उसके ऊपर से डाल दिया, जलाते नहीं थे, घी को जलाते नहीं थे। अब तो उसको जितना अच्छा टेस्टी बना के खाते हैं, इतनी बढ़िया बीमारी आती है। बीमारी भी तो इतने अच्छे आते हैं ना, मतलब टेस्टी बना के खाएंगे, फिर बीमारी क्या कहेगी, मैं भी टेस्टी बन के आऊंगी, टेस्टी गोलियां मिलेंगी। कहते हैं ना कि जो लोग नमक नहीं खाते उनके अंदर बॉडी नीली हो जाती है उनकी, और उन्हें कुछ काटे तो उसका असर नहीं होता। नीली नहीं होती है। हाँ। और वो एकदम से नहीं होते हैं, बहुत साल लग जाते, उनको धीरे धीरे जो बचपन से ही नहीं खाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, जो भी जंगल में रहते हैं उनको किसी चीज का डर नहीं होता है, न सांप न कीड़े खाने का, कुछ नहीं। और वो और उनकी जो आयु होती है ना, लंबी होती है। मालूम है, जो ज्यादा नमक खाते हैं ना, बॉडी को गला देता है। आपने देखा होगा, जब कोई बड़ा जानवर मरता है, जब उसको दफनाते हैं तो उसके ऊपर क्या डालते हैं? नमक डालते हैं। ऐसे ही इंसान जब शरीर छोड़ता है तो उसके ऊपर भी क्या डालते हैं? जिसको दफनाते हैं नमक डालते हैं। क्यों? ताकि जल्दी गल जाए,
उनकी आयु ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम होती है। अगर नमक नहीं खाते ज्यादा टाइम तो बीपी लो लगता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? नमक की मात्रा भी लिमिट में होनी लिमिट चाहिए, में। है ना, क्योंकि आप बच्चों को तो शुरू से आदत है ना नमक खाने की। माँ बाप ने नमक खिलाया तो नमक खाएंगे, तो बॉडी ऐसे ही रहेंगी। अगर शुरू से माँ बाप ने नमक नहीं खिलाया होता तो आपको मालूम ही नहीं पड़ता नमक खाना भी चाहिए नहीं खाना चाहिए। जंगलों में थोड़ी नमक है, वहाँ तो पैसे से कुछ चलता ही नहीं है, और तो जंगल के पेड़ पौधे तोड़ के खाते हैं, है ना। तो इसलिए कहाँ कहाँ तो नमक बिल्कुल नहीं खाते, और उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है। लंबी आयु वाली हमेशा लंबी आयु उसकी रहेंगी जो नमक कम खाता है। नेचुरल प्रकृति की आयु कहेंगे उसको। इसलिए नमक और मिर्च थोड़ा कम खाना चाहिए। कम खाने से क्या होता है मालूम है? आपका ये एकदम अपने कंट्रोल में रहता है, आपके खुद के कंट्रोल में। जब जो ज़्यादा मिर्च नमक ज़्यादा खाते हैं ना, उनका हाई होता है, बीपी हाई होता है, शुगर बढ़ता है। जो मीठा भी ज़्यादा खाते हैं और ये कंट्रोल में नहीं रहता, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, हाँ गर्म हो जाता है। यदि गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जैसे लहसुन प्याज है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उससे क्या होता है मालूम है? उससे जो कर्मेंद्रियाँ है चंचल होती है, और उसको खाने से शरीर में बॉडी गर्म होती है, बुद्धि चलायमान होती है, विकारी बुद्धि बनती है। लहसुन प्याज जो खाते हैं उनको क्रोध भी बहुत ज़्यादा आता है। आज की दुनिया में कितनी तामसिक बुद्धि हो गई है। और गरम मसाला जो वो प्रकृति है ना। गरम, अगर गरम को ज़्यादा डाल देंगे तो ज़्यादा गरम माना जाएगा। देखो गरम मसाले में क्या क्या आता है? प्रकृति की सारी चीजें आती है उसमें। पत्ते हैं, तेज, यही चीज अगर आप कच्चे उसमें डालोगे, तोड़ के डालोगे, तो भी अच्छा टेस्ट रहेगा। वो गरम माना एक तासीर होता है, गरम किसी पेड़ का तासीर होता है। हाँ, उसको ज्यादा डालोगे तो वो अच्छा नहीं होता, उसको ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना, थोड़ा सही। हाँ, उसको बिल्कुल थोड़ी मात्रा में यूज करना होता है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें से खुशबू आती है, और लहसुन प्याज में से स्मेल आता है। बाबा, प्रकृति की चीजें तो ये भी है, लहसुन प्याज नहीं, बल है वर्तमान समय, लेकिन ब्राह्मणों के लिए है, ये नहीं है। कलयुगी प्रकृति में तो बहुत बिल्कुल, कलयुगी प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें, लेकिन अब ब्राह्मण बच्चों के लिए ये कभी नहीं। आपने कब देखा देवताओं के सामने लहसुन प्याज का भोग लगाते हुए? नहीं, जब किसी को समझाते तो वो ऐसे कहते हैं, अभी तो प्रकृति की देन है ऐसे। लेकिन हम बन कैसे रहे हैं? हाँ, वो तो जैसे बन रहे वैसे खाना। हाँ, हम कैसे बन रहे हैं? देवताओं के जैसे बन रहे हैं। उनके जैसा बनेंगे तो अपन को खान पान भी उनके जैसा खाना पड़ेगा ना। तो कभी देवताओं के सामने देखा लहसुन प्याज का भोग लगाते हुए? आज तो इतनी कलयुगी दुनिया हो चुकी है, कितनी कलयुगी दुनिया कि मांस मीट का भी भोग लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपने को खाने को मिलेगा तो नाम बदनाम करते हैं देवी देवताओं का। इतने नालायक बच्चे हो गए हैं आजकल के। तो देवी पे नहीं चढ़ना चाहिए ना भाई? बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। कौन अपने बच्चे की बलि लेती है बताओ? है कोई होता है जो अपने बच्चे की बलि लेंगी? फिर इस समय प्रकृति भी कामो प्रधान हो गई है बाबा, है ना? इसलिए बहुत सारी चीजें जैसे इसका कारण बच्चे ही है ना। प्रकृति अपने आप तमो प्रधान कैसे हुई है?
भारत में सबसे ज्यादा तमो प्रधानता है। स्वच्छता बिल्कुल नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है। जहां मर्जी जो फेंका, जहां मर्जी, बस अपना घर साफ होना चाहिए, चाहे दुनिया कचरे में डूबती जाए। आज की हर एक व्यक्ति की मानसिकता बन गई है, अपने घर से कचरा बाहर जाए, चाहे वो कहीं पर भी जाए, बस ये देखते हैं हमारा घर साफ हो और दूसरा चाहे। अगर पूरे विश्व को अपना घर समझे तो कितनी सफाई हो जाए। आजकल तो बाबा वो घर में पूजा करते हैं, फिर बोरा बोरा भर के रात में नदी में फेंक देते हैं। ये पूजा थोड़ी लगेंगी है। आपने कहाँ किसकी पूजा कर रहे थे, फिर जा करके पानी में डाल दिया, वो भी तो दुख देना हुआ ना। तो प्रकृति को तमो प्रधान बनाया ना। आपको क्या लगता है भगवान को खुश करके प्रकृति को दुख देंगे तो वो खुशी होंगी? इससे भगवान थोड़ी खुश होता है, भले थोड़ा भावना का भाड़ा दे देता है। और सब ठीक हो ना बच्चे? ठीक है बाबा। हम किसी को समझाने के लिए ऐसे बताते थे कि भाई उस देवी का पहाड़ों पे मंदिर है और उसके ऊपर बलि चल रही है, तो हम ऐसे समझाते थे कि भाई वो 10 साल बहुत अच्छे से बाबा के ज्ञान में चली, उसके बाद में शायद उन्होंने कुछ खाया होगा मांस वगैरह, इसीलिए उनके ऊपर अभी बलि चल रही है। तो ये हमारा गलत था ना समझाना? ये गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये सही भी है। सही भी है, हाँ बिल्कुल। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, कितने सारे बच्चे हैं बाबा का बने, बाहर जा करके अच्छे से खाते हैं। ये उनका भी यादगार कहेंगे, है ना। लेकिन आज अपने स्वार्थ के बस बच्चे जानबूझ के बलि भी चढ़ाते हैं कि उनको खाने को मिलेगा। अच्छा कहना, ये तो अभी का भक्ति मार्ग का समय है, वो भी गायन है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, कि बस अपने स्वार्थ के बस किसी को भी मार रहे हैं। फिर बोलते हैं इससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये फिर बाप थोड़ी करता है, रावण करता है, क्योंकि रावण की मत पर चल रहे हैं। कहते रावण भी तो शक्तिशाली था ना, अल्पकाल का सुख उसने भी दिया। फिर बोलता है हमारी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए फिर इससे और पाप बढ़ा। कैसे इच्छा पूरी हुई, फिर कहते ये करने से ये हो जाएगा, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, पाप ऐसे ही तो बढ़ा ना। अगर ईश्वर मनोकामना पूरी करता उसमें तो उसको वहीं पे रोक देता था, फुल स्टॉप लगाता। लेकिन इसमें बाप का कोई रोल नहीं है। जो बलि चढ़ाती हैं इसमें बाप का कोई रोल नहीं है फल देने का, कभी भी नहीं देगा। ये कर्तव्य बाप नहीं करता। ऐसे श्रद्धा से कुछ चढ़ाते हैं, मांगते हैं, तो उसमें बाप का पार्ट प्ले होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अच्छा बच्चों, सब खुश होना, ठीक हो, स्वास्थ्य ठीक है, खुश रहना है।